अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी आज की रेसिपी जो है वो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। इस रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है, एंड तक आपने गेस तो कर ही लिया होगा यहाँ पे देख के कि मैं आज जो है अपने किचन में क्या बना रही हूँ। तो जी बिल्कुल, आज मैंने बनाई है बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी, जूसी और बहुत ही मज़ेदार जो है बनाना ब्रेड। इसको मैंने जो है बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो है वो यूज़ किए हैं वो सब जो है यहाँ पे आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यकीन जानिए, अगर आप एक दफ़ा ये बनाएंगे तो आप जो है बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये वाकई ही चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ बहुत मज़े की लगती है। अगर तो आप भी चाहते हैं कि आपकी बनाना ब्रेड भी बिल्कुल ऐसी ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी सी बने, तो इसके लिए जो है बहुत इजी है कि आपने इस वीडियो को जो है फुल वॉच करना है, एंड तक जो है आपने इसके साथ बने रहना है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पे एक साफ सा आपने बाउल ले लेना है जी। उसके अंदर जो है आपने बनाना जो है वो पील करके डाल देने हैं। यहाँ पे मैं जो है तकरीबन 3 अदद बनाना जो है ले रही हूँ। अगर आपके बनाना जो है थोड़े गली हुई हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट हैं इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने फ्रेश बनाना लिए हैं। मेरे पास जो है वो गले हुए ज़रा बनाना जो थे वो वाले यहाँ पे मौजूद नहीं थे। सो आपने वो वाले बनाना ले ले, वो ज़्यादा जो है इस रेसिपी के लिए बेस्ट रहते हैं। सो जी यहाँ पे मैंने जो फ्रेश बनाना लिए थे 3 अदद मैंने लिए थे, उनको जो है यहाँ पे मैंने फोर्क की मदद से अच्छी तरह से मैश कर दिया है। आप चाहें तो स्पून की हेल्प से भी इसको जो है मैश कर सकते हैं, जो आपको जो है इजीली तरीका लगे, लेकिन फोर्क की मदद से ये ज़्यादा इजीली हो रहा था, इसलिए जो है मैंने इसको फोर्क की हेल्प से आसानी से जो है यहाँ पे मैश कर लिया है। खैर जी, यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि आपने हर चीज़ को ना, हर जो है चीज़ आप यहाँ पे इसके अंदर जितनी भी यूज़ कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी आपने सबकी एक हिसाब से लेनी है। आपने कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा नहीं रखनी, उससे जो है आपका केक लाजमी ख़राब हो जाना है। बनाना को मैश करने के बाद जी बारी आ जाती है यहाँ पे चीनी की। आप देखें मैंने जो है चीनी पहले 1 कप डाला है, लेकिन हम लोग जो है वो शुगर थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, इसलिए जो है मैंने थोड़ी सी अपनी हिसाब से थोड़ी सी ऊपर भी डाल दी है। आप चाहें तो आप अपने जो है हिसाब से चीनी रखिएगा। मोस्टली लोग जो होते हैं वो ज़्यादा चीनी पसंद नहीं करते, सो आपके लिए 1 कप जो है वो बहुत है। और ऐसा ही 1 कप जो मैंने चीनी का लिया था, वैसे ही बिल्कुल मैंने ऑयल का ले लिया है। आपने ऑयल ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना जो है वो आपका ऑयली बनाना ब्रेड बन जाएगी और वो आपको बिल्कुल भी मज़े की नहीं लगेगी। है जी, यहाँ पे 3 अदर जो चीज़ें मैंने मिक्स की थी, उन 3 चीज़ों को यहाँ पे मैंने जूसर मशीन के अंदर ऐड कर दिया है। अगर आपके पास जो है यहाँ पे ब्लेंडर मशीन नहीं है, सो ये जो है बहुत इजी है इसको ब्लेंड करने के लिए, क्योंकि हाथ की मदद से तो हम जो है वो कर नहीं सकते। सो ये जो है एक बेस्ट ऑप्शन है। आप जो है इसकी मदद से इसको अच्छी तरह से आपने ब्लेंड कर लेना है। तब तक करते रहना जब तक जो है इसका वाइट कलर निकल के सामने ना आ जाए। उसके बाद मैं दोबारा अगेन जो है वही बाउल यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने पहले जो है 3 अदद चीज़ें रखी थी। तो यहाँ पे 1 अदद जो है मैंने एग ले लिया है। इस एग को जो है मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। उसके बाद जो है इसको भी इस बाकी वाले मिक्सचर में ऐड कर लेंगे और इसको अगेन जो है ब्लेंड कर लेंगे। इस तरीके से अगर कोई चीनी बीच में मोटी रह गई होगी तो वो भी जो है अच्छी तरह से बारीक हो जाएगी। खैर जी, यहाँ पे हमारा सारा जो है वो हो चुका था मिक्सचर जो है ब्लेंड, लेकिन यहाँ पे आपने बहुत एहतियात से अपने बाउल में डालना है। मेरे से जो है मिस्टेकनली ये जो है आप देख सकते हैं थोड़ा सा बाहर भी गिर गया था, इसलिए आपने काफ़ी एहतियात से इसको जो है अपने बाउल में डाल लेना है। यहाँ पे 1 अदद जो है हमने छाननी ले ली है। अब जो है बारी है यहाँ पे मैदा डालने की, तो वैसे ही एक जो है बड़ा सा कप मैंने ले लिया है, जैसे पहले जो है मैंने आपको दिखाए थे उसी के हिसाब से वैसे ही ये भी कप जो है उसके अंदर भी इतनी क्वांटिटी आती है। सो यहाँ पे 1 अदद कप जो है मैदे का हमने अच्छी तरह से छान लेना है, ताकि कोई कीड़ी वगैरह जो है वो अगर है तो वो ईज़िली यहाँ पर निकल जाए। मैदा ऐड करने के बाद यहाँ पे 1 टेबलस्पून जो है आपने बेकिंग सोडा ऐड कर देना है, एंड अदर जो आपने यहाँ पे ऐड करने हैं वो जी यहाँ पे बेकिंग पाउडर है। उसके अलावा जो है 1 स्पून आपने यहाँ पे वनीला एसेंस का वही वाला यूज़ करना है जो आपने पहले जो स्पून यूज़ किया था बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के लिए। उसके बाद जी हमने इसको एक प्यारा सा चम्मच ले लेना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। खैर हमारे घर में जितने भी सबके घरों में बर्तन हैं माशाल्लाह सबके अपने अपने हिसाब से माशाल्लाह से बहुत प्यारे बर्तन हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सबके अपने अपने हैं, ठीक है ना। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी जो है करम नवाजी होती है हम सब लोगों पे एक, कि हम लोगों को अल्लाह पाक ने इस काबिल समझा है कि अल्लाह पाक ने हमें जो है ये चीज़ें अता की हैं।
है जी। यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है जी मिल्क, लेकिन मिल्क आपने जो है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है ताकि हमारा जो ये मिक्सचर है ये ज़्यादा पतला ना हो जाए। अगर आप देखें कि अभी ये थिक है तो आप जो है अगेन इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, लेकिन एहतियाती तदबीर यही है कि आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। पहले आप थोड़ा सा ऐड करें, उसको इसके साथ जो अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपको जो समझ लग जानी है कि आया ये पतला है या थिक है। अभी अगर ये बहुत ज़्यादा थिक है देन आपने जो है अगेन थोड़ा सा ऐड कर लेना है। लेकिन एक मोर जो है इम्पोर्टेंट टिप मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि एवरीथिंग आपने रूम टेम्परेचर लेनी है। कोई भी चीज़ जो है आपने फ्रिज वाली यहाँ पे यूज़ नहीं करनी, चाहे दूध है या चाहे अंडा है, आपने सारी चीज़ें जो है रूम टेम्परेचर वाले हिसाब से जो है सारी इसके अंदर यूज़ करनी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जी मेरा जो है कितना अच्छा यहाँ पे मिक्सचर जो है वो बन के रेडी हुआ था। अच्छा, यहाँ पे मैं जो कुछ क्लिप्स मेरे मिस हो गए थे जो मैं मोल्ड के अंदर जो है इसको ऐड कर रही थी। सो जब मैंने मोल्ड के अंदर इसको ऐड किया तो मैंने ऊपर जो है थोड़े से यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी जो है इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए थे। इसको जो है आपने तकरीबन बेक करना है हाफ आवर या जो है 1-पौना घंटा आप जो है इसको बेक कर लें। आप जो है चेक कर लें एक इसको पतली सी स्टिक के थ्रू जो है आया ये हुआ है अभी तक या नहीं। अगर ये अंदर से नहीं पका होगा तो स्टिक जो है आपको गीली गीली फील होगी। अगर ये अंदर से बहुत अच्छी तरह से पक चुका हुआ ना तो फिर जो है इसने ईज़िली जो है निकल आना है स्टिक ने, और बिल्कुल सूखी स्टिक होगी यहाँ पे। है जी, यहाँ पे मैंने बटर का यूज़ नहीं किया था, बल्कि मैंने बटर पेपर भी मेरे पास यहाँ पे मौजूद नहीं था। सो मैंने यहाँ पे एक साफ सा पेज ले लिया है बच्चों की बुक में से, नोटबुक में से, और यहाँ पे जो है ना मैंने वो जो है इसके नीचे पहले जो है बिछाया था। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने इसके ऊपर जो अपना वो मिक्सचर था वो जो है सारा बनाना ब्रेड का इसके ऊपर जो है मैंने ऐड कर दिया था। अभी आप यहाँ पे देख लीजिए कितना जो है ये इजीली यहाँ पे रिमूव हो गया था, इतनी आसानी से ये निकल आया था ना, यकीन जाने। इसको निकालने के बाद जो है हम इस पेपर को इसके ऊपर से जो है आहिस्ता आहिस्ता से रिमूव कर लेंगे। पेपर भी जो है वो बहुत इजीली इसके ऊपर से जो है रिमूव हो रहा था, कोई ज़्यादा मेहनत जो है नहीं करनी पड़ रही थी। हालांकि ये विदाउट एनी बटर जो है यहाँ पे मैंने यूज़ किया था, कोई ऑयल जो है मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया था। आपने भी ये एहतियात करनी है कि ऑयल जो है यूज़ नहीं करना, क्योंकि ऑयल का जो है एंड पे बहुत गंदा सा टेस्ट आएगा। इसलिए अगर आपके पास बटर मौजूद नहीं है तो आप बटर के बगैर भी काम चला लीजिए, लेकिन कभी भी जो है ऑयल वगैरह इसके अंदर जो है ग्रीस मत कीजिएगा मोल्ड के अंदर, उसका टेस्ट जो एंड पे वो बहुत ज़्यादा गंदा आता है। यहाँ पे आप देखिए जी, मैं इसको आपको जो है दबा के भी दिखा रही हूँ, ये इतना ज़्यादा फ्लफ़ी जो है बन के तैयार हुआ था, और ऊपर से माशाल्लाह से इसकी लुक भी इतनी प्यारी आई थी, यकीन जानिए। और यहाँ पे जो है इंजॉय करने का टाइम था। यहाँ पे जो है आप चाहें तो इसको हनी के साथ यूज़ कीजिए, आप जो है हनी भी ऊपर जो है थोड़ा सा डाल लीजिए, उससे भी इसका बच्चों के लिए स्पेशल जो है, बच्चे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पसंद करते हैं। यकीन कीजिए ये ऐसी रेसिपी है ना जो आपके घर आए हुए मेहमानों का और आपके घर में मौजूद बच्चों का दिल जो है वो खुश कर देगी। और ये यहाँ पे आप जो अगेन चेक कीजिए, यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया है और अगेन मैंने इसको दबाया है, तो ये इतना ज़्यादा फ्लफ़ी था, ये पूरा जो है प्रेस होके और अगेन जो है पूरा खुल के फिर जो है सामने आया था। है जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी जो है बहुत ज़्यादा आपने पसंद की होगी। आप भी जो है ज़रूर इसको घर में ट्राई कीजिएगा और मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने जब इस रेसिपी को जो है ट्राई किया तो आपकी ये रेसिपी जो है वो कैसी बनी थी। ठीक है ना, मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का। ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से लाइक कर रहे हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नाउ इट्स टाइम कि अब जो है आप इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, और मज़ीद मेरी प्यारी प्यारी रेसिपीज़ के लिए जो है नोटिफिकेशन बेल को भी जो है ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई रेसिपी दूँ तो जो है आपके नोटिफिकेशन में आ जाए कि मेरी न्यू रेसिपी जो है वो आई हुई है। सही है जी, अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ फिर से मुलाकात होगी अगेन जो है नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफिज़।